तो प्रेसिडेंट, एक 100 साल का गैप और इतनी सारी सिमिलैरिटीज कि सुनकर दिमाग घूम जाए। ये है लिंकन और केनेडी की सबसे क्रेजी कोइंसिडेंस स्टोरी। अब सोचो ये कोइंसिडेंस कितना वियर्ड है। अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस पहुंचे थे और ठीक 100 साल बाद 1946 में जॉन एफ केनेडी भी कांग्रेस पहुंचे। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने और केनेडी भी ठीक 100 साल बाद 1960 में प्रेसिडेंट बने। मतलब कांग्रेस में एंट्री भी 100 साल के गैप पर और प्रेसिडेंट बनने का ईयर भी 100 साल के गैप पर। अब तक तो इसे कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, लेकिन आगे जो होने वाला है और भी ज्यादा क्रेजी है। अब आता है इस स्टोरी का सबसे डार्क कोइंसिडेंस। लिंकन की असैसिनेशन 1865 में हुई और केनेडी की असैसिनेशन 1963 में हुई, लेकिन दोनों की असैसिनेशन फ्राइडे के दिन हुई थी। दोनों अपनी वाइफ्स के साथ पब्लिक अपीयरेंस में थे और दोनों को हेड में गोली लगी थी। अब यहाँ एक और वियर्ड कनेक्शन आता है। लिंकन की असैसिनेशन वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में हुई थी और केनेडी जिस कार में बैठे थे वो फोर्ड कंपनी की लिंकन कॉन्टिनेंटल थी। मतलब एक तरफ फोर्ड थिएटर में लिंकन और दूसरी तरफ फोर्ड की लिंकन कार में केनेडी। लिंकन की असैसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट बने एंड्रयू जॉनसन और केनेडी की असैसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट बने लिंडन बी जॉनसन। दोनों का सरनेम था जॉनसन। यहाँ भी 100 साल का कनेक्शन है। एंड्रयू जॉनसन का बर्थ ईयर था 1808 और लिंडन बी जॉनसन का बर्थ ईयर था 1908। फिर से एग्जैक्टली 100 साल। अब पूरी पिक्चर एक बार देखो। लिंकन 1846 में कांग्रेस पहुंचे, केनेडी 1946 में कांग्रेस पहुंचे, लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने, केनेडी 1960 में प्रेसिडेंट बने, एंड्रयू जॉनसन 1808 में पैदा हुए, लिंडन जॉनसन 1908 में पैदा हुए। इतने सारे नंबर्स एक साथ मैच होते देखकर किसी को भी लगेगा कि इसमें जरूर कुछ बड़ा कनेक्शन है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब बात करते हैं दोनों असैसिन्स की। लिंकन के असैसिन का नाम था जॉन विल्क्स बूथ और केनेडी की असैसिनेशन के आरोपी का नाम था ली हार्वे ऑसवाल्ड। इंटरनेट पर इनके बीच भी कई क्रेजी कोइंसिडेंसेस बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इनमें से कुछ क्लेम्स सच नहीं हैं। सबसे फेमस क्लेम है कि बूथ और ऑसवाल्ड के बर्थ ईयर्स में एग्जैक्टली 100 साल का डिफरेंस था, लेकिन ये गलत है। ऑसवाल्ड का जन्म 1939 में हुआ था, जबकि बूथ का जन्म 1838 में हुआ था। मतलब डिफरेंस 101 साल का है। सिर्फ एक नंबर की गलती ने इस पूरी कोइंसिडेंस स्टोरी को और मिस्टीरियस बना दिया और यही रीजन है कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर कोइंसिडेंस स्टोरी को बिना चेक किए बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ फैक्ट्स रियल होते हैं और कुछ बाद में कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक और फेमस कोइंसिडेंस सुनो। इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है कि लिंकन के सेक्रेटरी का नाम केनेडी था और केनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। सुनने में ये बहुत क्रेजी लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। जॉन एफ केनेडी की सेक्रेटरी का नाम इवलिन लिंकन था, लेकिन अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम केनेडी नहीं था। लिंकन के इंपॉर्टेंट सेक्रेटरीज में जॉन निकोले और जॉन हे शामिल थे। मतलब इस फेमस कोइंसिडेंस का सिर्फ एक हिस्सा सही है, पूरा क्लेम सही नहीं है और यही इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। कभी कभी एक रियल कोइंसिडेंस के साथ इंटरनेट पर 2 या 3 फेक कोइंसिडेंसेस भी जुड़ जाते हैं। फिर कुछ साल बाद लोगों को लगता है कि पूरी कहानी सच है, लेकिन अब सवाल ये है, इतने सारे कोइंसिडेंसेस आखिर हुए कैसे? अब यहाँ साइंस और साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हमारा ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है। अगर 2 लोगों की जिंदगी में हजारों इवेंट्स हुए हों, तो उनमें से कुछ चीजों का मैच होना बिल्कुल पॉसिबल है। बर्थ डेट्स, करियर, पॉलिटिक्स, फैमिली, प्लेसेस, नेम्स, इवोनी, अगर हम इन सारी चीजों को कंपेयर करें तो कुछ सिमिलैरिटीज मिलना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। लेकिन हमारा ब्रेन एक इंटरेस्टिंग काम करता है। हम सिर्फ मैचिंग चीजों को याद रखते हैं। जो चीजें मैच नहीं करती उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। यही वजह है कि कोई कोइंसिडेंस हमें बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग सकता है। मान लो 2 लोगों की जिंदगी में 1000 चीजें कंपेयर की गई और उनमें से 20 चीजें मैच कर गई। हम उन्हीं 20 चीजों को देखकर बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन बाकी 980 चीजें जो मैच नहीं हुई उनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। यही है पैटर्न सीकिंग। हम पैटर्न्स को देखना पसंद करते हैं, हम कनेक्शंस बनाना पसंद करते हैं और जब 2 अलग अलग घटनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, तो हमारा ब्रेन तुरंत उनके बीच कोई हिडन मीनिंग ढूंढने लगता है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई बोले कि कोइंसिडेंस सिर्फ एक छोटी सी रैंडम चीज होती है, तो लिंकन और केनेडी की स्टोरी याद करना। 1846 और 1946, 1860 और 1960, 1808 और 1908,
जॉनसन और जॉनसन, फ्राइडे असैसिनेशन, फोर्ड थिएटर, फोर्ड लिंकन। इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक ही स्टोरी में मिलना सच में क्रेजी है। लेकिन शायद सबसे बड़ा कोइंसिडेंस लिंकन और केनेडी के बीच नहीं है। शायद सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि हजारों रैंडम इवेंट्स में से कुछ इतने परफेक्टली मैच हो गए कि पूरी दुनिया को उनमें एक मिस्ट्री दिखाई देने लगी। क्या ये सिर्फ चांस था या हिस्ट्री का सबसे अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस? इसका एग्जैक्ट आंसर शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात पक्की है, हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट नहीं करती। कभी-कभी हम बस हिस्ट्री में वही पैटर्न्स देख लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अगर ऐसी ही क्रेजी स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।